हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब एकदम बढ़िया। आज फिर से स्टोरी की वोकैबलरी वाली क्लास में आप आ चुके हैं। तो जितने लर्नर्स अभी मैंने एक स्टोरी पोस्ट किया था, जितने लर्नर्स ने उस स्टोरी को देखा हो जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपसे कोई भी चीज़ें मिस ना हो पाएँ। ठीक है, चलिए 7th डे के आज इस सेशन को शुरू करते हैं। और स्टोरी आपको बहुत ध्यान से सुननी है, बिकॉज़ रोज़ नई स्टोरीज़ फ्रेम करना यार बड़ा मुश्किल हो जाता है, और नए ईडियम्स को उसमें फ़िट करना ताकि आपको समझ में भी आ पाए, ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। बट स्टिल आई ट्राई कि चीज़ें एकदम आसान रहें, जिससे मैं बहुत मुश्किल स्टोरी नहीं बनाता हूँ जो आपको याद ना रह पाए, और इसी तरह से आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहें, ऐसी ही कुछ मेरी इच्छा रहती है। ठीक है, तो आज की स्टोरी में बेसिकली हम सीखने वाले हैं वैल्यू ऑफ टाइम पे बेस्ड एक बात। ठीक है, यानी कि स्टोरी का शीर्षक आप कह सकते हो, टाइटल क्या है आज का, वैल्यू ऑफ टाइम। सबको पता है यार, टाइम की वैल्यू बहुत होती है, पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको सुनने के बाद में या जिनको फील करने के बाद में हमें लगता है कि एक्चुअली टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आज का स्टोरी भी हमारा कुछ ऐसा ही कह रहा है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना है स्टोरी को। उसके बाद फिर हम इंग्लिश कन्वर्जन करेंगे, जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। ईडियम सीखेंगे बहुत सारे, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी सीखेंगे जो कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स को रियलाइज़ करने के बाद मैं कुछ वर्ड्स को वहाँ से उठाता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टोरी में कहता है, एक वरुण नाम का लड़का होता है। इसकी आदत क्या होती है, वीडियो गेम्स के सामने बैठ जाना और दिन भर वीडियो गेम्स ही खेलते रहना, बाहर ना निकलना, टस से मस ना होना अपनी जगह से। ठीक है, ये आदत बहुत ज़्यादा बुरी है। मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो गेम्स खेलना कुछ टाइम के लिए ठीक है, बट सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहना बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का भी एक कारण बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक लड़का होता है हमारी आज की स्टोरी में, जिसका नाम होता है वरुण भाई साहब। वो वरुण क्या करता है, दिन भर टीवी के सामने ही बैठा रहता है और उसको सबसे ज़्यादा आनंद आता है इस चीज़ में। ठीक है, फिर बात होती है, वरुण जब तक टीवी के सामने नहीं बैठता था, जब तक वो आउटडोर गेम्स वगैरह खेलता था, तब तक उसकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, एकदम वो हेल्दी रहता था, एकदम फिट रहता था। लेकिन अब क्या हो चुका है, वरुण हमेशा बीमार रहने लगा है, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा है वरुण, क्योंकि एक जगह बैठोगे तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा शरीर में, जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सब में से बहुत सारी नहीं हो पाएंगी, और आपको बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बॉडी में। ऐसा ही कुछ वरुण का भी हाल हुआ था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को क्या होता है, उसके फैमिली वाले, उसके पेरेंट्स रियलाइज़ कर रहे होते हैं बहुत टाइम से कि वरुण को कैसे इम्प्रूव किया जाए। बहुत सारे अटैम्प्ट्स भी मे बी वो कर चुके होते हैं, जिससे वरुण की वाली आदत छूट पाए, जिससे वो वीडियो गेम्स के सामने ना बैठ के क्या करे, बाकी बाहर जाके गेम्स वगैरह खेले, जिससे उसका कुछ एक्सरसाइज हो और वो इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, जब वरुण की हालत और ज़्यादा मतलब उसी तरह से बुरी रहती है, उसी टाइम पे क्या होता है, उसके पेरेंट्स क्या ट्राई करते हैं कि वरुण के साथ में आउटडोर गेम्स, वो सोचते हैं कि हम लोग अगर खुद ही उसके साथ में आउटडोर गेम्स खेलें तो शायद वरुण भी हमारे साथ में एंजॉय करे, और फिर शायद वो अपने वीडियो गेम्स को छोड़ के हमारे साथ में गेम्स वगैरह खेलने लगे, जिससे उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने लगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत मूवमेंट, जैसे कि आप पढ़ने के बीच में धीरे से उठ के आपने कुछ थोड़ी सी मूवी टाइप की देख ली, छोटी सी कोई स्टोरी पढ़ ली, या फिर आपने थोड़ा सा क्रिकेट खेल लिया, आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक ज़रूरी है। सारा दिन अगर आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप बैठ के फ़ोन में ही गेम खेलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है कि आप उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो सारा टाइम अगर आप पढ़ते रहते हैं, मोस्टली टाइम अगर आप पढ़ते रहते हैं, तो फ़ोन से दूरी बनाए रखें, और अगर आप फ़ोन चलाते भी हैं तो छत पे या किसी आसपास की जगह पे वॉक करते हुए फ़ोन को चलाएं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, बिकॉज़ हेल्थ प्रायर होती है सबसे। तो इसी सीख को देने के लिए आज ये स्टोरी मैंने फ्रेम किया था। उस वरुण के बारे में बात हो रही होती है। फिर क्या होता है, जब उसके पेरेंट्स उसको खिलाने लगते हैं, मतलब उसके साथ में खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो भी उनको ये लगता है कि वरुण की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, और अब इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी उन लोग ने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। अगर शुरुआत में ही जैसे वरुण की तबीयत गड़बड़ होने लगी थी, जैसे ही वरुण की हालत थोड़ी बेकार होने लगी थी, उस टाइम पे ही अगर उनके पेरेंट्स ने उन चीज़ों को सही करना चाहा होता, तो शायद वरुण आज फिट एंड फाइन होता। उस टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे वो करना फेल हो गया, और वरुण फिर से वैसा जैसा था वैसा ही वो पड़ा रहा। ठीक है,
तब उसके पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि टाइम की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। अगर हमने सही टाइम पे यही वाला स्टेप लिया होता, हमने वरुण के साथ में खेलना या फिर खुद का इन्वॉल्वमेंट दिखाया होता, तो वरुण आज के टाइम पे आउटडोर गेम्स को खेल रहा होता और इंडोर गेम्स जिसकी वजह से वो बहुत बीमार, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो नहीं होता। पर अब कोई फ़ायदा इतना जल्दी नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, रियल लाइफ में भी ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। और खैर आज का स्टोरी तो फिनिश हो चुका है, ठीक है। चलिए अभी इंग्लिश कन्वर्जन पे चलते हैं, देखते हैं इंग्लिश में स्टोरी को कैसे बताया गया है। ईडियम्स जो उसमें आएंगे याद रखते चलिएगा। रोज़ मैं दोस्त आपको ईडियम्स बताता हूँ। ईडियम्स ऐसी चीज़ होती है जो अगर आप 20-30 याद रख लेंगे तो भी क्या होगा, जब क्वेश्चंस आता है तो दिमाग से स्किप हो जाता है, क्योंकि ईडियम्स ही हम याद रखते हैं। पर अगर आप ईडियम्स को किसी कहानी के थ्रू याद रखेंगे, किसी कंडीशन के थ्रू अगर आप याद रख रहे हैं, तो वो कंडीशन आपके दिमाग में हमेशा रहती है। आपको स्टोरी जैसे मैं बताते चल रहा हूँ, पहले दिन से स्टोरी जो मैं बताते चल रहा हूँ, वो सारी स्टोरीज़ अगर आपको 1-2 वर्ड कोई बताएगा तो आपको याद आ जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, एक ऋषि होते हैं, है ना, उनको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, याद आया होगा आपको। एक दिन हमने पढ़ा था, अभी हमने कल पढ़ा था सुकांश नाम के एक लड़के की स्टोरी, है ना। उसके पहले हमने पढ़ा था रैबिट एंड टॉर्टोइज वाली स्टोरी। तो उन टाइम में अगर आप उन चीज़ों को देखेंगे तो आपको फिर से वो सारे इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड्स रिकॉल होते जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपना डेवलपमेंट करना है दोस्त, और कभी भी पीछे नहीं छूटना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंग्लिश वाला पार्ट कैसा है स्टोरी का। हिंदी में तो स्टोरी फ़िलहाल समाप्त हो चुकी है। देखिए यहाँ पे लिखा है, स्टोरी है अ लैड नेम्ड वरुण। अगर लैड का मतलब नहीं पता है बेटा तो नोट कर सकते हो, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया बिकॉज लैड एक बहुत कॉमन वर्ड होता है। लैड का मतलब होता है बॉय। ऑल्दो एक बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि लैड का क्या मतलब होता है। लैड का मतलब होता है बॉय, और लेडी बोलते हैं औरत को, या किसी भी लड़की को लेडी बोलते हैं जो बड़ी होती है थोड़ी सी। 18+ जो गर्ल होती है उसको लेडी बोलते हैं, ठीक है। लैड इज़ अ बॉय, याद रखिएगा, ये एक बार पूछा गया था तो लैड भी पूछा जा सकता है। लैड मतलब बॉय। अ बॉय नेम्ड वरुण वॉज ऑलवेज स्नोड अंडर वीडियो गेम्स। क्या करता था, हमेशा वीडियो गेम में व्यस्त रहता था। स्नोड अंडर का मतलब क्या होता है, व्यस्त रहना, व्यस्त रहना या फिर बिजी रहना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। स्नोड अंडर का मतलब बिजी रहना, ठीक है। जैसे आई एम ऑलवेज स्नोड अंडर माई बुक्स, इसका मतलब क्या हुआ, मैं हमेशा अपनी किताबों के साथ में व्यस्त रहता हूँ। समझ में आ रहा है। वैसे ही वरुण क्या करता था बेटा, वीडियो गेम्स के साथ में हमेशा व्यस्त रहता था। इसमें कुछ नई बात नहीं हुई। तो स्नोड अंडर हमें ये ईडियम याद भी हो गया और इसका मतलब भी याद हो गया। जब भी हमको व्यस्त रहने वाली बात कहनी होगी हम हमेशा स्नोड अंडर लगाएंगे, ठीक है। चलो, वाइल एंजॉइंग देम ही वॉज ऑलवेज ऑन क्लाउड 9। अच्छा, क्लाउड 9 यहाँ पे लिखा है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, 7वें आसमान पे होना, ठीक है। यहाँ पे 9वां आसमान है अंग्रेज़ी में, और हिंदी में होता है 7वें आसमान पे होना। 7वें आसमान पे होने का मतलब है खुशी का ठिकाना न लगना, कि बहुत ज़्यादा ही खुशी हो गई है। जैसे मान लो आप क्लास में फ़र्स्ट आए, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आप क्लास में फ़र्स्ट आए, ठीक है। 10th क्लास में फ़र्स्ट आने पे अगर आपके पापा ने आपको बाइक गिफ्ट कर दी तो क्या होगा, आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th के बाद बाइक पाते हैं, है ना, या फिर 12th के बाद भी उनको बाइक जल्दी नहीं मिलती है। पर 10th में ही अगर आपके पापा आपको बाइक दे देते हैं तो कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया ना। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं लगेगा। अगले दिन से आपकी पूरी लाइफ, वो जो आपका रूटीन होगा वो चेंज हो जाएगा। आप बाइक से जाने लगोगे कॉलेज अपने स्कूल में, है ना। तो इसी को बोलते हैं ऑन क्लाउड 9, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, यानी कि खुशी का ठिकाना न रह जाना, ठीक है। फिर कह रहा है ही वॉज फिट एज फिडल। फिट एज फिडल का मतलब क्या होता है, देखो, फिट एज फिडल का मतलब होता है एकदम स्वस्थ होना। फिट एज फिडल मतलब एकदम स्वस्थ होना, बिल्कुल हेल्दी रहना, एकदम कोई भी प्रॉब्लम ना होना। जब भी कोई एकदम हेल्दी रहता है मतलब कोई किसी तरह की उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, हेडेक तरह का कुछ भी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं फिट एज फिडल। नहीं तो फिट से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर एकदम सही से रहता है कोई तब हम बोलते हैं फिट एज फिडल, ठीक है। ये एक इडियम है। फिट एज फिडल का मतलब एकदम हेल्दी या फिर एकदम अच्छी हेल्थ का आदमी। When he played outdoor games, but now his bad health was a bolt from the blue. देखो क्या होता है, जब तक वो आउटडोर गेम्स खेलता रहा तब तक क्या था, वो एकदम हेल्दी था। बट नाउ हिज बैड हेल्थ वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और उसकी अब जो बुरी हालत है वो क्या हुआ, बिना बताए उसके ऊपर एक बुरी सी हालत आ गई, यानी कि वो बहुत बीमार रहने लगा। क्यों ऐसा हुआ है दोस्त, क्योंकि वो एक ही जगह बैठ के दिन भर वीडियो गेम्स खेलेगा तो और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सबसे पहला जो बीमारी आएगा आपको वो आएगा ओबेसिटी का, यानी कि मोटापा। जानते होगे ना आप,
ओबेसिटी बोलते हैं इसको, यानी कि मोटापा। सबसे पहली ये प्रॉब्लम आने लगेगी, पेट निकलने लगेगा, उसके बाद फर्दर प्रॉब्लम्स तो बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है बिना वार्निंग का कोई भी चीज़ एकदम से आ जाना। जैसे मान लो अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, और कोई उम्मीद नहीं है कि कोई पेपर होने वाला है या फिर पोस्टपोन कितने दिन के लिए हुआ है। सपोज़ 3 मई को लॉकडाउन खुले और तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए कि 10 मई को एग्ज़ाम है आपका, तो क्या हो जाएगा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू जैसा हो जाएगा। बिना किसी इन्फॉर्मेशन का, बिना किसी हिंट का एकदम से एग्ज़ाम की डेट 10 मई को आ गई, ठीक है। ऑल्दो ऐसा ना हो, कुछ दिन और रुक जाए ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि एग्ज़ाम कितने दिन में है। एटलीस्ट 15-20 दिन पहले तो पता चल ही जाए यार, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लोगे तो बढ़िया रहेगा ना, एकदम से झटका लग जाएगा। चलो देखते हैं। फिर आगे कह रहा है हिज पेरेंट्स ट्राइड मैनी टाइम्स टू गेट हिज ओल्ड हैबिट रिटेन्ड। उसके पेरेंट्स ने बहुत बार चाहा कि जो उसकी पुरानी हैबिट है, कौन सी बेटा, पुरानी हैबिट जो है आउटडोर गेम्स खेलने वाली, वो रिटेन्ड का मतलब होता है वापस आ जाना या फिर रिकॉल कर देना, किसी चीज़ को वापस से बुला देना, है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं रिटेन कर सकता हूँ कि सुबह मैंने क्या खाया था, यानी कि मैं याद कर सकता हूँ सुबह मैंने क्या खाया था। तो रिटेन्ड का मतलब होता है वापस बुलाना या वापस कॉल करना, ठीक है। उसके पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि उसकी जो पुरानी हैबिट है बाहर खेलने वाली, वो वापस आ जाए, बट ईच टाइम दे वेंट डाउन इन फ्लेम्स। वेंट डाउन इन फ्लेम्स का मतलब क्या होता है बेटा, फेल, ठीक है। वेंट डाउन इन फ्लेम्स का मतलब क्या होता है, या फिर गो डाउन इन फ्लेम्स भी कह सकते हो आप। यहाँ पे पास्ट में बात हुई इसलिए वेंट लगाया मैंने। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है टू फेल, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आप करने जा रहे हो, अगर वो नहीं हो पाती, आप उस चीज़ में फेल हो जाते हो, तो बोलते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स, ठीक है। यानी कि वो चीज़ सफल ना हो पाना, उसमें जो मिशन होता है वो फेल हो गया, ठीक है। तो वेंट डाउन इज फ्लेम्स या फिर गो डाउन इन फ्लेम्स यूज़ होता है, ठीक। दे इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली। ये कई बार बेटा वर्ड यूज़ हुआ है, ऑल्दो ये बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, पर फिर भी कुछ लर्नर्स इसमें फंस जाते हैं। इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, इवेंचुअली मतलब होता है फाइनली। तो कह रहा है दे इवेंचुअली स्टार्टेड प्लेइंग आउटडोर गेम्स विद वरुण बट हिज हेल्थ वॉज अंडर द वेदर। अब देखो, जब सब कुछ करके हार गए और सब चीज़ में फेल हो जाते थे, फिर क्या किया उन्होंने, दे फाइनली स्टार्टेड प्लेइंग आउटडोर गेम्स विद वरुण बट हिज हेल्थ वॉज अंडर द वेदर। फिर उन्होंने अल्टीमेटली क्या सोचा था कि चलो हम ही लोग इसके साथ में खेलना शुरू करते हैं, तब शायद इसका मन चेंज हो जाए और ये आगे हम लोग के साथ ही गेम्स खेलने लगे, ठीक है। फिर क्या होता है, उसकी हेल्थ, लेकिन अंडर द वेदर का मतलब हेल्थ ख़राब होना। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है बेटा, तबीयत ख़राब होना या फिर हेल्थ ख़राब होना, ठीक है। याद रखिएगा, अंडर द वेदर एक ईडियम है जिसका मतलब होता है तबीयत ख़राब होना। सो हिज शिप हैड सेल्ड फॉर क्विक इम्प्रूवमेंट। तो क्या होता है, उसकी जो शिप होती है वो सेल कर जाती है। ऐसा कहने का मतलब क्या होता है, याद रखना, जब भी शिप हैड सेल्ड फॉर क्विक इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि शिप कि वो फेल हो गया क्विक इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए, यानी कि सफल नहीं हो पाया इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए, ठीक है। अब यार किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यानी कि काफ़ी टाइम से है, तो एकदम से उसका जो रूटीन चेंज कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाएंगी, बिल्कुल नहीं। तो शिप हैड सेल्ड का मतलब क्या होता है, फेल हो जाना। मतलब जो बात आप सोच रहे हो, जो करने जा रहे हो, वो सक्सेसफुल ना हो पाना, ठीक है। उसकी तबीयत ख़राब थी, उसकी कंडीशन ख़राब थी, इसलिए वो फेल हो गया इम्प्रूवमेंट करने में, ठीक है, इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया वो। देन दे ऑल रियलाइज दैट इफ़ दे वुड हैव स्टार्टेड दिस एट करेक्ट टाइम। तब क्या होता है, जब उनको रियलाइज़ जाता है कि वरुण फेल हो गया इस चीज़ में, हम लोग फेल हो गए, हम नहीं कर पा रहे हैं वरुण को इम्प्रूव, वरुण की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब उनको रियलाइज़ क्या हुआ कि उनको ये चीज़, अगर उन्होंने ये चीज़ सही टाइम पे चूज़ की होती, सही टाइम पे यही चीज़ स्टार्ट की होती, थिंग्स वुड हैव नॉट डिटीरियोरेटेड दिस मच। तब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ी ना होती। डिटीरियोरेटेड का मतलब होता है बिगड़ा होना, ठीक है। तो चीज़ें इतनी ख़राब ना हुई होती इस टाइम पे, मतलब ऐसी ख़राब हो गई कि चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं पा रहा है। तो ये बेटा बड़ी कंसर्न की बात है। तो आज की स्टोरी फ़िलहाल यही चीज़ बताती है आपको कि आपको टाइम पे हर चीज़ करनी चाहिए। बिना टाइम के अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसका बेनिफिट एक्चुअली में बहुत बार आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो कल फिर से मिलूँगा नई स्टोरीज़ के साथ में, अच्छी एक और स्टोरी बना के, बहुत सारे इडियम सिखाऊंगा, बहुत सारे वन वर्ड सिखाऊंगा। कल की स्पेशली हम लोग वन वर्ड्स वाली चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और इडियम्स तो इतने रखूंगा ही। थोड़ी सी लंबी स्टोरी करने का आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे, बिकॉज 7 days ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। तब तक आप इन स्टोरीज़ को रिवाइज़ करिएगा। कल संडे रहेगा, जितनी भी स्टोरीज़ मैंने दी हैं उन सब के ईडियम्स आप कॉपी करिएगा और इन सब को रिवाइज़ कर लीजिएगा, ताकि अगली स्टोरीज़ में जब भी कोई ईडियम रिपीट मैं करूँ, वो इसी मोटो से होगा कि आप उस चीज़ को रिकॉल कर पाओ कि मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप 3 काम करिए सिर्फ मेरे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, बिकॉज़ हम 1 सेकंड की चीज़ के लिए ही शायद दूसरे को डिसअपॉइंट कर देते हैं लाइक बटन ना प्रेस करके। शेयर वीडियो आप कर सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपको कोई भी अच्छी चीज़ बहुत शॉर्ट में मिल रही है तो आप उसको दूसरों से भी शेयर करिए। सब्सक्राइब करना एक धर्म है स्टूडेंट का, बिकॉज़ आगे की चीज़ें और बेनिफिशियल आपको मिल पाएंगी। चलिए मिलते हैं फिर। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।